हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसजी फार्मा स्टडी मटेरियल में। तो फ्रेंड्स, आपका एसजी फार्मा स्टडी मटेरियल चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको इससे रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस मिलते हैं। एंड इसका पीडीएफ हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डाल दिया है। आप वहां पे जाके आप पीडीएफ को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन। तो फर्स्टली हम बात करते हैं फ्रेंड्स सॉल्वेशन की। सॉल्वेशन होता क्या है? इट इज़ ए प्रोसेस इन विच और एक्सप्रेस्ड ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ ए सॉल्वेंट विथ मॉलिक्यूल और आयंस ऑफ ए सल्यूट। मीन्स ये सॉल्वेशन क्या है कि सल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसको एक्सप्रेस करता है। ठीक, मीन्स सल्यूट एंड सॉल्वेंट किस प्रकार डिजॉल्व होते हैं, उनके बीच जो इंटरेक्शन होता है उनको एक्सप्रेस करता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन सल्यूट और आयंस, चाहे सल्यूट हो या आयंस हो, डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट देन सल्यूट गेट सराउंडिंग बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। मीन्स सॉल्वेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जब हम किसी सॉल्वेंट में किसी सल्यूट को डालते हैं, जब किसी सॉल्वेंट में किसी सल्यूट को डालते हैं तो सल्यूट के चारों तरफ सराउंडिंग में सॉल्वेंट क्या होता है, पूरा सराउंडेड हो जाते हैं, घिर जाते हैं उस। जैसे हम यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं कि यहाँ पे एक Na+ सोडियम है और यहाँ पे साइड साइड में वाटर मॉलिक्यूल है, जो कि एक पार्शियल निगेटिव से है, एक पार्शियल निगेटिव से है और दो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से है। तो जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये दोनों क्या है, ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम। एंड जो पार्शियल निगेटिव है ये ऑक्सीजन एटम है। तो ये सोडियम आयन जो है ये किससे सराउंडेड है, वाटर मॉलिक्यूल से। ओके, एंड सॉल्वेशन डिपेंड ऑन फैक्टर्स सच एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैन डर वाल्स फोर्सेस। मीन्स कहा कि जो सॉल्वेशन प्रोसेस होता है यह किस किस पे डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस पे भी, सब पे इसके फैक्टर जो है डिपेंड करते हैं। ओके, एंड इन सॉल्वेशन इफ सॉल्वेंट यूज्ड इज वाटर, मीन्स अगर सॉल्वेशन प्रोसेस में हम अगर बात करें कि अगर हम सॉल्वेंट वाटर को सॉल्वेंट की तरह यूज करें तो ऐसे प्रोसेस में क्या करते हैं, हाइड्रेशन करते हैं। मीन्स सॉल्वेशन में ही अगर हम सॉल्वेंट में वाटर को यूज करें तो वहाँ पे उस प्रोसेस को क्या करते हैं, हाइड्रेशन करते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएशन। तो एसोसिएशन ऑफ आयन और एसोसिएशन इज ए केमिकल रिएक्शन in which the opposite electric charge ions come together in and form a distinct chemical entity। मीन्स एसोसिएशन में क्या होता है कि जब दो इक्वल या दो अपोजिट चार्ज आपस में आके मिलते हैं और एक सोल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएशन कहते हैं। ओके, एंड द आयंस ऑफ अपोजिट चार्ज आर नेचुरली attracted to one another by electrostatic force and this is described by Coulomb's law। और ये जो एसोसिएशन के अंदर जो अपोजिट चार्ज होते हैं ये क्या करते हैं, दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, जो कि कुलाम लॉ के द्वारा हम डिस्क्राइब करते हैं। कुलाम लॉ क्या है कि F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपान एप्सिलॉन और स्क्वायर। ओके, तो ये क्या है, कुलाम्स लॉ। आपने इसको फिजिक्स में पढ़ा होगा कुलाम्स लॉ को। तो यही फार्मूला कुलाम्स लॉ होता है, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपान एप्सिलॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे F1 क्या है, F1 है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड Q1 Q2 क्या है, वही जो इक्वल अपोजिट चार्ज होते थे, आयंस होते थे। एंड एप्सिलॉन क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एंड आर क्या है कि दोनों आयनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसे क्या, इसको किस डिनोट करते हैं, आर से, स्मॉल आर से। ओके, एंड अब हम देखते हैं कि ये एसोसिएशन जो है किस पे डिपेंड करता है। तो आयन एसोसिएशन विल बी इंक्रीज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज विल इंक्रीज। मीन्स अगर ये इलेक्ट्रिकल Q1 Q2 अगर ये बढ़ेगा तो एसोसिएशन आयन क्या होंगे,
बढ़ेंगे, एसोसिएशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। मीन्स क्या है कि यह एसोसिएशन, आयन एसोसिएशन विल बी इंक्रीज्ड बाय द Q1 Q2 इंक्रीज, मीन्स प्रोपोर्शनल होते हैं Q1 और Q2 के। एंड नेक्स्ट देखते हैं है द डिस्टेंस बिटवीन Q1 Q2 विल बी डिक्रीज, मीन्स अगर Q1 Q2 डिक्रीज होगा, Q1 Q2 के बीच जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा तो एसोसिएशन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, डिस्टेंस के। एंड तीसरा क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बी डिक्रीज, मीन्स जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर कम होगा तब भी क्या होंगे, एसोसिएशन इंक्रीज होंगे। मीन्स ये भी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑन सॉल्बिलिटी ऑफ ड्रग, मीन्स किसी ड्रग की जो सॉल्बिलिटी है वो किस किस फैक्टर से अफेक्ट होती है। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या है, टेम्परेचर है। फर्स्ट क्या है, टेम्परेचर। सेकेंड प्रेशर। थर्ड मॉलिक्यूलर साइज। फोर्थ पार्टिकल साइज। फिफ्थ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। एंड सिक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब हम इन सबको सीरियल वाइज देखते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर दो टाइप के उसे मिलने होते हैं, एक होता है इंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। तो जो जो सॉल्बिलिटी है वो इंडोथर्मिक की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, एंड एक्सोथर्मिक के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स हम नीचे देखते हैं, इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एनर्जी गिवन ऑफ, मीन्स एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी निकलता है। इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस सॉल्बिलिटी डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मीन्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है कि सॉल्बिलिटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर को बढ़ाने पर, बट इंक्रीज ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस एनर्जी रिक्वायर्ड। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, इसमें एनर्जी को हमको चाहिए होता है इसमें, और इसमें एनर्जी निकलती है। तो एक जो इंडोथर्मिक में क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं सॉल्बिलिटी बढ़ती है, लेकिन एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉल्बिलिटी घटती है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं है प्रेशर। क्या है, प्रेशर। प्रेशर इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सल्यूट दियर इज नो इफेक्ट ऑफ द प्रेशर, मीन्स जो प्रेशर है ये सॉलिड और लिक्विड सल्यूट में इफेक्ट नहीं करता, या वनली किस में इफेक्ट करता है, गैस पे। बट इन केस ऑफ गैस द सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड बाय द इंक्रीजिंग प्रेशर, मीन्स कहा है कि गैस के केस में कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो जो सॉल्बिलिटी, गैस की सॉल्बिलिटी है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं मॉलिक्यूलर साइज। तो मॉलिक्यूलर साइज क्या होता है कि यह सॉल्बिलिटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स अगर सॉल्बिलिटी बढ़ेगी तो ये घटेगा, अगर ये बढ़ेगा तो सॉल्बिलिटी घटेगी। तो द मॉलिक्यूलर साइज विल अफेक्टेड द सॉल्बिलिटी ऑफ ड्रग एज लार्ज द मॉलिक्यूल और हाइयर द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ड्रग लेस इज द सॉल्बिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, मीन्स अगर मॉलिक्यूलर साइज हाई रहेगा तो उसका क्या है, जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी हाई रहेगा, जिससे क्या होगा कि इनकी सॉल्बिलिटी घट जाएगी। तो इसलिए क्या होता है, मॉलिक्यूलर साइज सॉल्बिलिटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मीन्स अगर सॉल्बिलिटी बढ़ेगी तो सॉरी मॉलिक्यूलर साइज सॉल्बिलिटी घटेगी। अब हम बात करते हैं पार्टिकल साइज की। तो पार्टिकल साइज क्या है कि ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉल्बिलिटी के। मीन्स अगर पार्टिकल साइज बढ़ेगा सॉल्बिलिटी घटेगी। हम जानते हैं क्यों ऐसा होता है, द size decrease the solubility increase due to the increased surface area। यहाँ पे टर्म आया सरफेस एरिया, मीन्स अगर पार्टिकल साइज जितना जितना पार्टिकल साइज कम होगा उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, और जब सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है या ज़्यादा होता है तो सॉल्बिलिटी बढ़ जाती है। मीन्स अगर हमें सरफेस एरिया को बढ़ाना है तो पार्टिकल साइज को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पार्टिकल साइज सॉल्बिलिटी के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स हमको सॉल्बिलिटी बढ़ाने के लिए पार्टिकल साइज को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्या है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, हमने आपको पिछले वीडियो में इंट्रोड्यूस करवाया था पोलर पोलर सॉल्वेंट, पोलर नॉन पोलर सॉल्यूट सॉल्वेंट। तो यही है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मीन्स क्या है कि अगर पोलर पोलर सॉल्वेंट के बीच हम दोनों को, पोलर सॉल्यूट है और उसको पोलर सॉल्वेंट के साथ मिक्स कर रहे हैं तो वो मिक्स हो जाएंगे, उसकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर पोलर सॉल्यूट को हम नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ मिक्स करें तो उसकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा नहीं होगी।
द सॉल्बिलिटी ऑफ ए सल्यूट इन ए सॉल्वेंट डिपेंड स्लोली ऑन द नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। मीन्स ये जो सॉल्बिलिटी है किसी सॉल्यूशन की, वह उसके सल्यूट एंड सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करती है। मीन्स अगर सल्यूट पोलर है तो वहाँ पे हमको सॉल्वेंट भी पोलर लेना पड़ेगा, अगर सल्यूट नॉन पोलर है तो वहाँ पे हमको सॉल्वेंट भी नॉन पोलर ही लेना पड़ेगा। ओके, एंड अब नेक्स्ट हम एंड लास्ट फैक्टर इफेक्टिंग की बात करते हैं। क्या है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है? एमॉर्फस फॉर्म ऑफ द ड्रग इज मोर सॉल्यूबल देन क्रिस्टलाइन फॉर्म। मीन्स जो क्रिस्टलाइन फॉर्म, अगर किसी कोई क्रिस्टलाइन फॉर्म में अगर उसको हम सॉल्यूबल करते हैं तो उसका सॉल्युबिलिटी एमॉर्फस से ज़्यादा होता है। ओके, तो ये है आपका फैक्टर अफेक्टिंग और एसोसिएशन एंड सॉल्वेशन। ओके, तो आप इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।